तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो चल रहा है अपना, इसमें हमने 18 श्लोक तक देख लिया था। 19वें श्लोक से आगे चलते हैं अगर, तो छलम निदर्श्य भूतेने व्यवहारान्नयेन नृपः भूतम अपि उपन्यस्तम हीयते व्यवहारतः। इसका अर्थ ये होता है कि प्रमाद से छल बस जो बात कही जाए वो चीज़ तो छोड़ देनी चाहिए, उसका कोई महत्व ही नहीं होता है। जब कोई किसी के साथ छल कपट करके कोई बात मनवाने की कोशिश करता है या कोई पक्ष रखता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो व्यवहार है उस चीज़ पे राजा को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार ही निर्णय करना चाहिए। ये हमने देखा था। भूतम अपि अनुपन्यस्तम हीयते व्यवहारतः। आगे वो ये कहते हैं कि भूतम यानी जो सच बात है, अगर उसको भी योग्य रूप से प्रस्तुत ना किया जाए तो वो हार जाती है। यानी किसी का पक्ष सच है और वो अपने पक्ष को प्रस्तुत करने की पद्धति उसके पास नहीं है, वो ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वो भी हार जाता है। देखिए यही बात है कि जिसके आधार पे आज भी हमारे कोर्ट में वकील दिया जाता है। लोग अगर अपनी बात स्वयं रखना चाहें तो उनको ये अधिकार, वो कोर्ट से मंजूरी लें तो उनको मिल जाता है, लेकिन बाकी उनकी बात कौन करेगा? वकील ही प्रस्तुत करेगा जज के सामने, क्योंकि वहाँ की एक अपनी टिपिकल पद्धति होती है, एक अलग ढंग से आपकी कही हुई हर बात का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई सही बात अगर प्रस्तुत करने का तरीका सही नहीं हो तो वो गलत हो सकती है। इसलिए राजा को बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी सही बात का गलत अर्थ कहीं ना निकाल दिया जाए और सत्य का कभी पराजय ना हो जाए, इस चीज़ का राजा को ख्याल रखना है। देखिए आज भी हमारे यहाँ संविधान में यही होता है। क्या कहते हैं? वो गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोई सत्य है, अपने सत्य मार्ग पे है, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निहनुते लिखितम नेकम एक देशे विभाविता दाप्यः सर्वम नृपेणार्थम नाग्राह्यस्त्व निवेदितः। अब किसी ने किसी के ऊपर दावा किया कि साहब हम, ये 20वां श्लोक है, 20 तो ये कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने दावा किया कि हमारे पास से इतनी चीज इसने ले ली है और सामने वाला कहता है कि नहीं, मैंने तो एक देशे विभाविता, इसमें से इतना लिया, ये हमने नहीं लिया है। दाप्यः सर्वम नृपेणार्थम, तो राजा को वो सब कुछ दिलवाना चाहिए जो कुछ उस व्यक्ति ने लिखवाया है कि मुझसे इतना इतना ले लिया गया। ना ग्राह्यास्त्व निवेदिता, लेकिन जिस चीज़ का निवेदन नहीं किया गया हो, जो चीज़ नहीं बताई गई हो, वो वापस नहीं दिलवानी चाहिए। मैंने, अच्छा ये सब हम देख चुके हैं, चलिए फिर से देख रहे हैं, रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हुआ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब लिखवाने बैठता है तो कुछ चीज़ें लिखवा देता है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें बाद में पता चले तो कहता है नहीं, हमारा तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए कहते हैं न ग्राह्यस्त्व निवेदिता। अगर कोई चीज़ नहीं लिखवाई है, कब? जबकि उसने अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी, जब उसने अपनी FIR लिखवाई या जो भी लिखवाया, उस समय जो चीज़ें नहीं लिखवाई थी और बाद में किसी चीज़ का दावा करते हैं तो वो चीज़ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। स्मृत्यो विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारता। देखिए 2 स्मृति ग्रंथ हैं, मान लीजिए 2 स्मृति ग्रंथों में कोई विरोध वाली बात आ जाती है। एक स्मृति ग्रंथ कहता है कि ये बात ठीक है, दूसरा स्मृति ग्रंथ कहता है ये बात ठीक है, तो हमें किसका स्वीकार करना चाहिए? तो कहते हैं बलवान व्यवहारता, जो व्यावहारिक रीत से जिसका स्वीकार हो उसको बलवान मानना चाहिए। मान लीजिए मनुस्मृति का एक समय था और उस समय पे मनुस्मृति जो है उसके आधार पे सारी चीज़ें चला करती थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का परिवर्तन आवश्यक लगा और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अन्य स्मृतियों की संरचना हुई। और ये चर्चा हमने की थी कि कोई राजा है, उस राजा के राज्य में जो नियम कायदे कानून होंगे वो वहाँ की स्मृति के अनुसार से चलते होंगे। मैंने पाकिस्तान और भारत का उदाहरण दिया था
कि अगर पाकिस्तान में कोई नियम है और भारत में कोई नियम है, तो अगर हम भारत में हैं तो हम भारत के नियम का पालन करेंगे, हम थोड़े पाकिस्तान के नियम का पालन करेंगे। इसी तरीके से उस समय क्या था कि सभी राज्य अलग-अलग थे, चाहे उज्जैन का राज्य हो, चाहे मगध का राज्य हो, चाहे हस्तिनापुर का राज्य हो, चाहे कौशल का राज्य हो, चाहे मिथिला का राज्य हो। और जब अलग-अलग राज्य हुआ करते थे, जितना बड़ा आज भारत है, इतना बड़ा गणतंत्र नहीं था उस समय पे। तो प्रत्येक राजा के यहाँ, जिनके यहाँ जो स्मृति ग्रंथ न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे स्वीकार किए जाते थे, इस बात को कह रहे हैं कि बलवान व्यवहार था, तो उसका स्वीकार करना चाहिए। आज भी यही बात है, जिस देश में आप हैं उस देश का संविधान आपको लागू पड़ता है, ये है। अर्थशास्त्रात् बलवत् धर्मशास्त्र इति स्थिति। अब जब नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच की चर्चा है, तो आपसे ये कहा गया कि नीति शास्त्र की अपेक्षा, यहाँ नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है, धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म के लिए धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, अर्थशास्त्र लिखे गए हैं अर्थ के चर्चा के लिए, काम चर्चा के लिए हमारे काम शास्त्रों को भी उतना ही महत्व दिया गया है। और मोक्ष पे तो जैसे कि भारतवासियों का एकाधिकार है कि उन्होंने मोक्ष को लेकर के इतनी उपनिषद से लेकर इतनी कुछ चर्चा हुई आध्यात्मिक, कि इसी के लिए भारत को धर्मगुरु कहा गया हमेशा। तो यहाँ पे जब अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र इन दो में से निर्णय का नंबर है कि किसकी बात का स्वीकार करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें धर्मशास्त्र का स्वीकार करना चाहिए। धर्मशास्त्र यानी स्मृति ग्रंथ। तो नीति पर ग्रंथ एक बात कहता हो और स्मृति ग्रंथ दूसरी बात को कहते हो, तो आपको नीति पर ग्रंथों की अपेक्षा जो धर्म परक यानी जो स्मृति ग्रंथ है उनकी बात का स्वीकार करना चाहिए। प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति कीर्तितम। प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक लिखित, एक प्रत्यक्ष भुक्ति यानी प्रत्यक्ष हमने कहा था, और साक्षी जो कोई उसकी गवाही देता है। इस 3 प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं। तो लिखितम तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ है, भुक्ति का अर्थ हुआ है साक्षी, यानी जो उस समय भोग हो रहा है, जिसका उसके ऊपर अधिकार है या जो कुछ हुआ है, तो उसको भुक्ति कहा गया है और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। और साक्षी यानी किसी ने कहा कि भाई फलाना व्यक्ति है साक्षी के रूप में, तो ये 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। एसाम अन्यतमा भावे दिव्यान्यत्र मुमुक्षु। लेकिन न प्रत्यक्ष प्रमाण हो, न लिखित प्रमाण हो, न कोई साक्षी हो, और फिर भी कोई किसी चीज का दावा कर रहा हो, तो फिर उस समय पे कहते हैं अन्यत भावे, अन्य तरह से दिव्यान्यत मुमुक्षते, कि जो दिव्य है इस प्रकार की कोई सौगंध लेनी चाहिए। और उसके आधार पे जैसा कि हमारे कोर्ट में होता है कि गीता की शपथ लेकर के कहा जाता है कि हम सौगंध लेंगे कि हम सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, तो अपेक्षा ये रखी जाती कि उसके बाद जो भी व्यक्ति बोलेगा वो सच बोलेगा। तो एक तो वो चीज़ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा होता है ना आपस में, तो भी हमने बात की थी कि लोग कहते हैं कि खा जाओ, खाओ तुम सौगंध। तो कई बार तो लोग भगवान की सौगंध खिलाते हैं कि चलो शंकर भगवान के मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे भगवान की सौगंध खाएंगे, फिर सिद्ध होगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तो अगर कोई प्रमाण नहीं है तो इस प्रकार की एक पद्धति है उस चीज को सिद्ध करने की। सर्वेषु अर्थ विवादेषु बलवद उत्तराक्रिया। देखिए, यहाँ ग्राहक और उसकी बात आ गई कि जब अर्थ का, पैसे से संबंधित कोई विवाद हो, तो वहाँ पे उत्तरा क्रिया बलवान, उत्तर क्रिया बलवान। मान लीजिए हमने कोई चीज ली है और उसके बदले में हमने पैसा दिया है, तो यहाँ पैसे लेने वाला बलवान नहीं है, पैसा देने वाला बलवान, यानी ग्राहक का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। ये कंज्यूमर फोरम वाली जो बात आज है, ये उस समय भी इसी प्रकार से कि वस्तु बेचने वाला जो है, जिसने पैसा लिया है, उसकी बात नहीं स्वीकार की जाएगी, स्वीकार किया जाएगा जिसने पैसा दिया है। आधो प्रतिग्रह कृते पूर्वात्तु बलवत्तरा। लेकिन जहाँ पे प्रतिग्रह हो, यानी आधी कहते हैं बंधक बनाना हो, प्रतिग्रह यानी दान लेना हो, और कृते यानी मोल, किसी यहाँ व्यक्ति को खरीदने की बात आती, वस्तु की बात। तो ऐसी स्थिति में पूर्वात्तु बलवत्तरा, पूर्व क्रिया बलवान होगी। यानी जहाँ पे किसी को बंदी बनाया गया हो, जहाँ
किसी को दान दिया गया हो, किसी ने दान का स्वीकार किया हो, और या किसी व्यक्ति को खरीदा गया हो। तो यहाँ जब फैसला करना है तो जो खरीद रहा उसके पक्ष में नहीं जाएगा। देखिए पहले क्या था कि खरीदार के पक्ष में फैसला जा रहा था, जो वस्तु बेच रहा था उसके पक्ष में नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब व्यक्ति की खरीदने की, व्यक्ति के दान की, व्यक्ति की बात आती है तो फैसला खरीदार के पक्ष में नहीं जाएगा, यहाँ व्यक्ति के पक्ष में जाएगा। ये अंतर है। यानी हमेशा जो कमजोर है, निर्णय करते समय आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बात है। वहाँ कंज्यूमर की बात आई, यहाँ एक तरीके से सर्विस की बात आ गई है। तो ये अपनी अपनी जगह पे दोनों चीज़ों का स्वीकार हमेशा से ये चीज़ रही है कि जो कमज़ोर है न्याय उसको जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति होता है ना, वो तो न्याय को अपनी तरफ झुका लेता है, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो कई बार जो न्याय उनको मिलना चाहिए वो न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते पश्यतो भ्रुवतो भूमेर हानि विंशति वार्षिकी परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी। अगर कोई व्यक्ति देख रहा है और उसके देखते देखते कोई व्यक्ति उसकी भूमि का उपभोग कर रहा है, यानी वही खेत जोत रहा है, वही उस खेत पे सारे काम कर रहा है, तो 20 वर्ष बाद जो खेती जोतता है उसकी खेती हो जाती है। आज भी कुछ इस प्रकार के नियम हैं। तो ये कह रहे हैं कि पश्यतो भ्रुवतो, आप देख रहे हैं, आप उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन जो काम 20 साल से करता रहा हो तो उस भूमेर विंशति वार्षिकी, तो 20 साल बाद भूमि पे परेण भुज्यमानाया धनस्य 10 वार्षिकी, और धन का अगर कोई उपभोग कर रहा है। देखिए भूमि का अर्थ होता है जमीन, और धन के अर्थ में आप मकान को गिन सकते हैं। तो अगर मकान वगैरह है या कोई संपत्ति है या किसी का व्हीकल हो, धन में जिसका भी समावेश होता है, उन सारी चीज़ों का क्या होगा कि 10 वर्ष में व्यक्ति का उस पर अधिकार हो जाएगा। अगर कोई मकान में रह रहा है, आपने किसी किराएदार को रखा हुआ है, तो 10 वर्ष बाद उसका अपना कब्जा माना जाएगा। ये नियम यहाँ पे इस तरीके की बात कर रहे हैं। आदि सीमोपनिक्षेप जड़ बाल धनैर्नपा तयोपनिधि राजश्री श्रोत्रियाणाम धनिक। अब ये कुछ विशेष वर्णन कर रहे हैं कि जिसको बंधक बनाया गया हो, उपनिक्षेप, जो वस्तु किसी के पास, जिसको हम कहते हैं गुजराती में थापण कहते हैं, और किसी के पास निक्षेप के रूप में रखी गई हो। मैंने भास का उदाहरण दिया था, अन्यत सुख कर्म सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। तो जो न्यास के रूप में कोई चीज़ रखी गई हो, और जो जड़ व्यक्ति का धन हो, जड़ यानी जिसकी बुद्धि काम न करती हो उसका धन हो, किसी बालक का धन हो, जो उपनिधि हो, यानी कोई व्यक्ति भी धरोहर के रूप में कई बार आता है। तो इस प्रकार की जो धन संपत्ति की, वस्तु की बात और धन की बात, दोनों बातें यहाँ पे आ गई हैं। राजा का धन हो यानी राजश्री, और स्त्री, जो स्त्री होती है, श्रोत्रियाणाम, और जो ब्राह्मणों का धन होता है, श्रोत्रियों का धन होता है, उस पे कितने भी साल किसी का कब्जा रहा हो, लेकिन वो कभी किसी का अपना नहीं हो सकता है, उस पे उसी व्यक्ति का अधिकार रहेगा। तो अगर कोई बंधक है, आपने उसको बंधक बना रखा है और फिर आप उसकी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। अब आप कहें कि हमें तो 20 साल हो गए, तो भैया 20 साल होने से थोड़ी, जब वो बंधक था इसलिए आपका उस पर अधिकार था, लेकिन जैसे वो बंधन में से मुक्त होता तो उसी का अधिकार रहेगा, आपका अधिकार उस चीज़ पर नहीं हो सकता। ऐसे मैंने बात की थी कि जो किसी के पास हम धरोहर के रूप में रख देते हैं, जिसको हम थापण कहते हैं, जिसको हम न्यास कहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कभी किसी का अधिकार नहीं हो सकता। मैंने इस संदर्भ में कहा था कि आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि बैंक में अगर आपका कोई खाता है जो 7 साल तक आप उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ तो फिर भी 10 साल की बात की गई, यहाँ तो 7 साल में ही गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। लेकिन वो धन किसका है? किसी बालक का खाता हो जिसको ये मालूम ही नहीं कि मुझे मेरा खाता मैनेज करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप उस खाते पे कब्जा नहीं कर सकते।
किसी जड़ व्यक्ति का, कोई पागल हो, मंदबुद्धि हो, अब उसके खाते पर अगर उसके धन पे आप कब्जा कर लेंगे तो इस पे कभी भी किसी का कब्जा नहीं माना जा सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसमें हमने चर्चा स्त्री के संदर्भ में ये भी की थी कि जैसे स्त्री को एक रत्न के स्वरूप में माना गया है, तो इन सब के साथ में स्त्री की भी गणना कर दी गई। अगर स्त्री को किसी के यहाँ रख दिया, मैंने इसमें आपको एक उदाहरण दिया था कि किसी को कोई समस्या हो गई और उसने अपनी पुत्री को किसी के पास छोड़ दिया कि हमारी पुत्री की थोड़ी देखभाल आप कर लो। अब पुत्री बड़ी प्यारी हो तो कई बार क्या होता है कि इतनी लगन हो जाती है, इतना उससे घुल मिल जाते हैं, पुत्री को ही पता नहीं हो कि जो है ये हमारे माता पिता नहीं है, तो क्या है कि बाद में वो कहें कि इस पुत्री पे हमारा अधिकार है क्योंकि हमने इसका लालन पालन किया है। तो ऐसी चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे किसी की पुत्री हो, चाहे किसी का कोई भी स्त्री धन जो है, उसके ऊपर कभी किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों को याज्ञवल्क्य स्मृति में बहुत महत्व मिला है। यहाँ पे भी ये कहा है कि श्रोत्रियों का जो धन है वो कभी किसी का धन नहीं हो सकता है, उसकी भूमि कभी किसी की भूमि नहीं। वैसे तो उसके पास तो भूमि होती ही नहीं है, कभी भी किसी ब्राह्मण के पास भूमि हो इस प्रकार के उल्लेख नहीं पाए जाते। चलिए, अध्यादीनाम विहर्तारम धनिने दापयित धनम दंडम चा तत्समम राज्ञे शक्ति अपेक्षम यथापि वा। अच्छा, हमने यहाँ तक 26वें श्लोक तक पढ़ा हुआ था। चलिए दोबारा हो गया और आगे से हम आगे पढ़ेंगे। इस श्लोक को भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि अधि, जो ऊपर बात की ना, अधि, सीमा, उपनिक्षेप, जड़, बाल हैं तथा उपनिधि, राजा और स्त्री, इन जितनों की गणना की है, इन सभी को अगर कोई उसका हरण कर, यानी इन लोगों के धन पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ने जबरदस्ती अगर इनके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो आप ये मान लीजिए कि राजा की जवाबदारी है कि उतना धन उनको दिलवाए, दंडम चा तत्समम राज्ञे, और राजा को उसके समान दंड भी करना चाहिए। शक्ति अपेक्षम तत् यथाविवा, और शक्ति के अनुसार। इसमें शक्ति के दो अर्थ होते हैं। जो जिसने बेईमानी की है, मैंने बात की थी उस दिन कि अगर उस व्यक्ति ने मान लीजिए किसी का 50,000 रुपया ले लिया और उस 50,000 रुपये को बिजनेस में लगाया और उसने बारे न्यारे किए, करोड़ों रुपए उसने कमा लिए या लाखों रुपए उसने कमा लिए, तो जिसका वो 50,000 था, जिसको उसने वापस नहीं दिया है, उसका अधिकार उसकी इस कमाई हुई संपत्ति में भी एक बड़े हिस्से पे उसका अधिकार बनता है, क्योंकि उसके धन से उसने ये सब प्राप्त किया। भले उसकी अपनी मेहनत रही है, खाली मेहनत से वो प्राप्त नहीं कर सकता था। तो यहाँ यथाशक्ति का अर्थ ये होता है राज्य शक्ति अपेक्षम यथा। लेकिन इसके साथ दूसरी स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि किसी ने 50,000 रुपया तो किसी का बचाया, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं किया है। तो अगर उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उससे अधिक दंड का दे, वो तो देना है, लेकिन दंड कितना देना है ये राजा उसकी शक्ति के अनुसार तय करेगा। ये यहाँ की बात है। चलिए अब इसके आगे जो आज से हमें पढ़ना था, हम यहाँ आ गए थे। आगमो अभि अधिको भोगा बिना पूर्व क्रमा गता, आगमेपि बलम नैव भुक्तिस्तोकापि यत्र न। देखिए, बहुत विशिष्ट बात करते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणों की बात हम कर चुके। 3 प्रकार के प्रमाण हैं। एक प्रमाण क्या था? लिखित। एक प्रमाण क्या था? भुक्ति, जिसका भोग किया जा रहा, और एक प्रमाण क्या था? साक्षी। ये 3 प्रमाण थे। अब यहाँ आगम का अर्थ है लिखित। तो भाई जो लिखा हुआ है, भोगाद बिना पूर्व क्रम, अगर उसका भोग नहीं किया जा रहा तो सिर्फ लिखा हुआ है, इस वजह से उस वस्तु पे व्यक्ति का अधिकार उस तरीके पे उस तरह से स्वीकार नहीं किया। यानी दावा झूठा, कब्जा सच्चा। ये जो आज एक कहावत है ना कि दावा झूठा कब्जा सच्चा, ये बात यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा व्यक्त होती है कि आगमोपि अधिको भोगात बिना पूर्व क्रमागत। जो अगर हम क्रम की बात करते हैं तो आगम यानी लिखा हुआ जो है वो वैसे तो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन भोगाद बिना, अगर भोग नहीं है, उसकी भुक्ति नहीं है, उसके ऊपर कब्जा नहीं है, तो फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। आगमेपि बलम नहीं हुए भुक्ति स्तोका भी।
हाँ, अगर थोड़ा-सा भी भोग है आपका, तो फिर वो आपका आगम जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी लिखित प्रमाण हो और प्रत्यक्ष भी हो, यानी आपका उस वस्तु पे कब्ज़ा भी है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि लोग बाग मकान किराए पे देते हैं ना, तो एक रूम में ताला लगा देते हैं। अगर बड़ा मकान है, तो पूरा मकान किराए पे देंगे, लेकिन एक रूम में अपना ताला लगाएँगे और उसमें कुछ भी एक आध चीज़ रख के छोड़ेंगे। जिससे कभी अगर ऐसी बात आए ना, तो क्या कहेंगे कि नहीं साहब, एक रूम पे तो हमारा कब्ज़ा था। तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे इस चीज़ को व्यक्त करता है कि थोड़ा-सा भी भुक्ति स्तोकापि यत्र न, अगर थोड़ा-सा भी भोग उसका नहीं है, तो फिर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी आपका भोग है और आपके पास लिखित है, तो समझ लीजिए कि आपका दावा सच्चा है। आगमस्तु कृतो योने सो अभियुक्तस तमुत्तरे। भाई, जिसने आगम किया, यानी जिसने वो लेख लिखा है, तो उसके ऊपर अभियुक्त तम उद्धरे। अगर कोई कह रहा है कि ये लेख तो गलत है, इसने ये जो लिखा पढ़ी की है ये तो गलत है, तो उसको इस चीज को सिद्ध करना पड़ता। लेकिन अगर न तत्सुत तत्सुतो, मान लीजिए मैंने किसी जमीन की लिखा पढ़ी करवाई, मैंने कहा कि साहब ये तो ये देखिए मेरे पास कागज है और मैंने इसकी लिखा पढ़ी करवाई हुई है, तो मैं तो ये बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे पुत्र या मेरे पौत्र इस चीज का दावा नहीं कर सकते। यानी मेरे द्वारा जो चीज लिखवाई गई है, अगर उसके ऊपर मेरा कब्जा भी है, तो मेरे पुत्र पौत्र का उसके ऊपर कब्जा बनता है। लेकिन मेरे द्वारा कोई चीज लिखवाई गई है, लेकिन उसका कब्जा नहीं लिया गया है, तो हमारे पुत्र अथवा पौत्र जो हैं, उस लिखा पढ़ी को लेकर के दावा नहीं कर सकते हैं कि देखिए ये तो हमारे पिताजी ने, ये तो हमारे दादा ने लिखवाया हुआ था, ये हमारे पास उसके कागज हैं, तो वो चीज़ स्वीकार करने वाली नहीं है। ये इसका अर्थ होता है। भुक्तिस तत्र गरीयसी, यहाँ क्या कहा है, अगर आपके हक में कब्जा है तो वही वहाँ बात। तो फिर से समझ लीजिए कि जिसका लिखा पढ़ी जिसके नाम पे है, लेकिन कब्जा बिल्कुल नहीं है, उसकी लिखा पढ़ी का कोई मान नहीं। लेकिन किसी के पास लिखा पढ़ी है और थोड़ा सा भी उसका कब्जा है, तो उसकी लिखा पढ़ी भी सच्ची मानी जाएगी और उसका कब्जा भी सच्चा माना जाएगा। फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति है कि मकान के एक रूम पे अगर उसका अधिकार था, तो पूरा मकान आपको खाली करना पड़ेगा, किराएदार पे मकान पे अपना कब्जा नहीं कर सकता। ये एक इसका सीधा सीधा ऊपर के श्लोक का अर्थ हो गया। नीचे के श्लोक में जो बात कहेगी वो ये कहेगी कि अगर किसी व्यक्ति ने लिखा पढ़ी तो करवाई है, लेकिन उसके ऊपर अब वो जो लिखा पढ़ी उसने करवाई, उसको दावा करना है कि साहब ये हमने लिखवाया हुआ, तो अगर वो खुद है तो दावा कर सकता है। लेकिन उसके संतान, पुत्र अथवा पौत्र इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते हैं कि इस जमीन को हमारे पिताजी ने अपने नाम पे लिखवाया था, लेकिन इन्होंने हमें कब्जा नहीं दिया है। भुक्तिस तत्र करियसी, वहां तो जिसके पास उसका कब्जा होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। मैंने लिखा पढ़ी करवाई हो, मुझे कब्जा नहीं मिला, तो मैं लड़ सकता हूं कि देखो मेरे पास ये कागज है, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उसका कब्जा नहीं ले पाया हूं दावा करके, तो फिर हमारे पुत्र और पौत्रों को वो कब्जा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। भुक्तिस तत्र करियसी, वहां तो जो भोग में है, जिसके कब्जे में है, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यो अभियुक्तः परेतः स्यात् तस्य रिक्थि समुद्धरे न तत्र कारणम भुक्ति आगमेन विना तत्र। देखिए, अब इसमें एक और बात आगे बढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने लिखवाया हुआ है और उसने वो दावा भी किया हुआ है, लेकिन वो कहे कि हमारे तो कागज वागज जो हैं वो तो खत्म हो गए, फट गए, हमने लिखवाया तो था लेकिन हमारे कागज फट चुके हैं, हमारे पास आज वो कागज नहीं है, तो भैया आपको उस चीज को रिक्थि तत् समुद्धरे, अगर आप उसके योग्य प्रमाण दे पाएंगे तो ही आपको वो चीज बचा सकती है। बाकी अगर कागज आपके खत्म हो गए, जल गए, सड़ गए, गल गए, उनको नहीं पढ़ा जा सकता है। एक पुराने ज़माने में ऐड आती थी, एमसिल की ऐड आती थी, अगर आपने कभी देखी है। दादाजी या पिताजी जो भी हैं वो मरने को पड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी वसीयत लिखी हुई है, तो वसीयत पे उन्होंने लिखा था 10,000। उस समय लाख बहुत हुआ करता था,
तो वो उनका अंगूठा लगवाता है और एक बिंदी और बढ़ाता है, अंगूठा लगवाता है, एक बिंदी और बढ़ाता है, और फिर दादाजी तो मर गए। अब दादाजी के मरने के बाद क्या होता है, तब तक ऊपर से पानी की एक बूंद टपकती है और वो सब कुछ बिगड़ गया। तो कहते हैं एम से लगाओ, नहीं तो पूरे नसीब पे पानी फिर जाएगा। तो इस तरीके की एक ऐड बनी हुई थी। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि अगर किसी के पास कोई लिखा पढ़ी करवाई है किसी ने, लेकिन उसके पेपर उसके पास से नष्ट हो गए हैं, उसके पेपर उसके पास नहीं रह गए हैं, न तत्र कारणम भुक्ति आगमेन बिना तथा, और उसके पास उसका भोग हो, यानी उसने उसका कब्जा ले रखा हो, अब उसके पास कागज नहीं है, अगर वो कब्जा है तो बिना कागज के वो कब्जा भी बेकार है। अब देखिए यहाँ स्पष्टता किस तरफ जा रही है कि आपके पास दावा सच्चा और कब्जा झूठा नहीं है, दावा झूठा कब्जा सच्चा नहीं है, दावा और कब्जा दोनों चीजें जिसके पास, वही वास्तविक अधिकारी है। यहाँ इस चीज को हम इस निर्णय पे पहुंच रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो यो अभियुक्तः परेता स्यात् तस्य रिक्थि समुत्तरेत्। अगर किसी ने कोई अभियोग किया है, कोई दावा किया है कि ये चीज हमारी है, और उसमें से अगर किसी का कागज वगैरह खो गए हैं तो वो कागज ही उसको बचा सकते हैं, लेकिन भोग नहीं है तो कागज भी नहीं बचा सकते। न तत्र कारणम भुक्ति आगमेन बिना तथा। अगर आप भोग कर रहे हैं और आपके पास उसकी कोई लिखा पड़ी नहीं है तो भाई वो भी नहीं चलेगा। इस चीज को यहाँ करें। आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणता अविशुद्धागमो भोगा प्रामाण्यम नैव गच्छति। देखिए मतलब अगर आपको निर्णायक स्थिति तक पहुंचना है ना, तो हर चीज क्लियर करनी पड़ेगी ना, छोटी छोटी बातों से नहीं चलना। अब बिल्कुल निर्णायक बात ये करें कि आगमेन विशुद्धेन, जिसके पास शुद्ध लिखा पड़ी हो। किसी ने किसी के पास से जबरदस्ती लिखवा लिया, किसी ने किसी के पास से भूल से दस्तखत करवा लिए, किसी ने किसी के पास से किसी धाक धमकी से, वो सब नहीं। आगमेन विशुद्धेन, विशुद्ध लिखा पड़ी हो, भोगो याति प्रमाणता। फिर अगर वो व्यक्ति उसका कब्जा लेकर के रखता है, उसका भोग कर रहा है, तो ये प्रामाणिक चीज मानी जाएगी। अविशुद्धागमो, लेकिन गलत ढंग से अगर किसी ने कुछ लिखवा भी लिया है तो प्रामाण्यम नहीं करती, तो वो चीज प्रमाण को सिद्ध नहीं करती है और इस चीज का दावा नहीं माना जाएगा। क्या कहते हैं, नृपेणाधिकृतः पूता स्त्रेणयोथ कुलानि च पूर्वम पूर्वम गुरुज्ञेयम व्यवहार विधौ नृणाम। व्यक्ति को किस चीज का ख्याल रखना है कि राजा ने कुछ संस्थाएं बनाई हुई हैं, तो राजा ने जिन संस्थाओं को बनाया है, पूगा का अर्थ होता है समूह, श्रेणयो व्यापारियों के हो सकते हैं, अत कुलानि च और भी कोई समूह हो सकते हैं, पूर्वम पूर्वम गुरु के, इसमें जो पुराना है उसका अधिकार है। अब मान लीजिए क्या होता है कि एक सब भूमि गोपाल की जो ये पंक्ति है ना, ये किस अर्थ में है, जिस अर्थ में भी यहाँ हम ये समझें कि हम जिस खेती को जोत रहे हैं उस खेती पे हमारा अधिकार कभी नहीं। संपत्ति तो सब राजा की है, हमें जोतने के लिए मिली, आप ये मान लीजिए। मतलब आप कैसे ये समझें कि किसी के पास 100 बीघा खेती है और किसी के पास 10 बीघा भी नहीं है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास उतनी भी नहीं है, तो ये सब क्या है। तो एक समय ऐसा था राजा लोगों, अभी भी जब जब चकबंदियाँ होती हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है, जो भूमिहीन किसान होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कब्जा कुछ ना कुछ इस प्रकार से सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई ज़मीन ऐसी हो जो सरकार ने पहले, यानी इससे पहले के राजा ने किसी व्यक्ति को दी हुई है। अब स्थिति किस प्रकार की आई कि इस बार वही ज़मीन का वहाँ लेखपाल वगैरह जो होते हैं, किसी ने कुछ दे दिला दिया और उनने वो ज़मीन अपने नाम पे करवा दी। अब राजा को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि एक ही ज़मीन जो है ना, पहले एक के नाम पे की गई, जब दूसरे के नाम पे कर दी गई। तो यहाँ इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं कि नृपेण अधिकृता, राजा ने जिस चीज़ को अधिकृत किया है, यानी राजा ने जिसको अधिकारी बनाया हुआ है, वो जो भी हो, जो भी कुल हो, जिस उसको ज़मीन दी गई हो,
मान लीजिए किसी गुरुकुल को दे दी गई, तो वो गुरुकुल उसका अधिकारी है। अब किसी ने कहा कि ये ज़मीन तो यार बड़ी मौके की है, किसी समय ये स्कूल को दे दी गई थी, हैं, अब क्या किया जाए, इस समय तो शहर के बीच में आ गई है, करोड़ों की ये ज़मीन हो गई है, अब पहले तो स्कूल वालों से वो करेंगे कि यार अपनी स्कूल को किसी और जगह हटा लो, हम आपको इतना पैसा दे देते हैं। ये सब बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और नहीं स्कूल वाला माना तो जहाँ 40 साल से स्कूल चल रही, फिर वो गवर्नमेंट में कहेंगे ये तो गवर्नमेंट की जगह है यार, स्कूल को दी हुई है ना, आप इसको जो है ना धीरे से हमारे नाम पे इसका पट्टा कर दो, खाली तो हम करवा लेंगे, खाली तो हम करवा लेंगे। तो यहाँ इस चीज़ का उल्लेख है। हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति को समझना पड़ेगा। वहाँ जो लिखा है इतना सरल नहीं है, थोड़ा उनकी पद्धति अलग है, लेकिन उन चीज़ की जड़ तक जब हम पहुँचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। तो नृपेण अधिकृता यानी गवर्नमेंट ने जिसका अधिकार दिया है। अब पूर्वम गुरु किया, इसमें पहले जिसको अधिकार मिला है उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी बाद में किसी ने अपने नाम पे करवा ली तो वो उसका भजन नहीं गिना जाएगा। भजन किसका रहेगा? पूर्वम गुरु ज्ञेयम। इसमें किसको पहले अधिकार मिला है उसको श्रेष्ठ अधिकारी माना जाएगा। व्यवहार विधौ नृणाम। तो कई बार क्या होता है कि एक ही जमीन पे एक से अधिक लोग, क्योंकि वो तो सरकारी जमीन है, उसका तो कभी पैसा दिया कभी पैसा नहीं दिया, उसमें तो जो लिखने वाला है ना, गांव में लेखपाल कहते हैं, यहाँ गुजरात में तलाटी कहते हैं, सरपंच होते हैं, ऐसे कुछ 4-5 लोगों को आपने इकट्ठा किया और किसी चीज़ को अपने ऊपर लिखवा लिया। वो गोचर की ज़मीन होती है, कई बार कभी कोई दूसरी ज़मीन होती है, तो लोग वो लिख भी देते हैं। अब कई बार तो पिछला रिकॉर्ड भी नहीं देखते हैं कि ये किसी और को लिखी जा चुकी है, किसी स्कूल को दी जा चुकी है, किसी संस्था को दी जा चुकी है। भाई जिसको भी दे दी गई है, पहले जिसके नाम पे वो पहले ट्रांसफर कर दी गई है उसका अधिकार माना जाएगा। ये इसका अर्थ है। बलोपाधि विनिर्वृत्तान व्यवहारान निवर्तयित स्त्री नत अंतरागार वही शत्रुकृतांस्तथा। देखिए ऊपर एक बात आई थी, बात क्या थी? अविशुद्धागमो होगा, जो आगम विशुद्ध नहीं, यानी जो लिखा पढ़ी कैसी है, सही नहीं मानी। तो कौन कौन सी लिखा पढ़ी सही नहीं है? किसी बालक के पास से लिखवा लिया है? उपाधि, कोई बीमार व्यक्ति हो, उन्होंने कहा अब तो तुम मर ही जाओगे यार, ये हमारे नाम पे कर दो, है तो करवा ली उसकी सिग्नेचर, है ना, मर रहा हो तो तकिया नाक पे रख दिया, कहानी खत्म कर दी खुद ही, है। तो ऐसा कोई उपाधि यानी बीमार व्यक्ति हो, तो इस प्रकार की आदि व्याधि से युक्त हों, एक अर्थ समझ के चलिए कि जबरदस्ती जिसके ऊपर, तो बलोपाधि है, बालो नहीं है, बलोपाधि का अर्थ होगा कि बलवान किसी व्यक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी के पास से लिखा दिया है। विनिवृत्तान, कोई रोगी वगैरह हो, व्यवहारान निवर्तयित, राजा को चाहिए उसकी बराबर जांच पड़ताल करके और उसका फैसला करे। इसमें और लोगों को नीचे की पंक्ति में जोड़ा है। स्त्री, किसी स्त्री के पास से लिखा पढ़ी करवा ली हो, नहीं चलेगा। नक्तम, अकेले में लिखा पढ़ी करवाई हो। इसीलिए क्या होता है कि जब जमीन वगैरह का आप सौदा करते हैं ना, तो 2 साक्षी गवाह साथ में लेके जाया जाता है, उनकी भी सिग्नेचर करवाई जाती है। खरीदने वालों की तरफ से 2 और बेचने वालों की तरफ से 2। और जो वहाँ रजिस्ट्रार बैठा होता है या जो मजिस्ट्रेट वगैरह वहाँ होते हैं वो तो अलग से, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नक्तम, एकांत में कोई कहे कि नहीं साहब हम जब कल रात को सो रहे थे तो हमारे पापा ने सब हमारे नाम पे कर दिया है और हमारे छोटे भाई को कुछ नहीं दिया है, ये नहीं चलेगा भैया। तो स्त्री नक्तम अंतरागारम, आगार यानी घर, घर के अंदर है। किसी को आप अपने घर पे पकड़ लाओ और फिर उससे कहो कि सब कुछ हमारे नाम पे लिख दो, उसने सब कुछ लिख भी दिया, नहीं चलेगा। इसीलिए जब दस्तावेज वगैरह किए जाते हैं तो उसमें स्थान भी लिखा जाता है कि ये सब कुछ किस जगह पे हुआ है, ये सारा कामकाज कहाँ पे हुआ है, वो इसीलिए लिखा जाता है। अंतरागारम, बही, कहीं आप दूर जंगल वंगल में किसी को पकड़ के ले गए, कहा चलो लिख दो सब हमारे नाम पे, तो वो भी नहीं चलेगा। शत्रुकृतांश था, और किसी दुश्मन ने किसी के पास से लिखवाया, दुश्मन के यहाँ जाकर के लिखना पड़ा हो,
तो ये सारी चीजें स्वीकार्य नहीं है। ऐसी लिखा पढ़ी जो हुई हो, राजा को उसकी बराबर परीक्षा करनी चाहिए। मत्तोन्मत्तार व्यसनी बाल भीतादि योजिता। अब देखिए यहां पे आया मत्त। कोई शराब के नशे में हो ना भैया, तो इससे तो बढ़िया कोई मौका ही नहीं होता है, उससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। बोले ताजमहल आपके नाम पे किया, जाओ कल से ताजमहल आपका हो गया। क्या है? बोले लाओ मैं लिख के दस्तखत कर दे, तुम लिख ले आओ कागज, हम दस्तखत कर देते हैं। अब कोई शराबी अगर आपके नाम पे ताजमहल किया, लाल किला भी कर दे, तो वो तो कोई मत्त व्यक्ति जो नशे में हो, इस व्यक्ति ने कुछ आपके नाम पे कर दिया हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए ना? उसका कोई मूल्य नहीं है। ये सब कैसे हैं? जो ऊपर कहा था ना कि विशुद्ध नहीं है लेख, ये सारे आगम आपके हैं, ये लिखा पढ़ी सब आपकी कैसी है? बेकार लिखा पढ़ी मानी जाएगी, विशुद्ध नहीं है। प्रणष्टाधिगतम देयम नृपेण धनिने धनम। अगर किसी व्यक्ति की कोई वस्तु खो गई और वो वस्तु राजा के पास पहुंच जाए, तो ये राजा की जवाबदारी है कि उस व्यक्ति को वो वस्तु उसकी मिलनी चाहिए। विभावये न चेत लिंग। लेकिन कोई व्यक्ति पहुंच जाता है कि चीज हमारी है, और उसको पूछा तो जाएगा कि क्या है। उन्होंने कहा सब, एक पर्स मिला है राजा को। किसका है? हम पहुंच गए कि पर्स तो हमारा है। तो राजा ये तो पूछेगा इसके अंदर क्या है। अब हम अगर कुछ बता ही नहीं पाते हैं और फिर भी हम कह रहे कि है तो महाराज हमारा, लेकिन हमें पता नहीं कि उसमें क्या है, तो ऐसी स्थिति में विभावये ये न चेत लिंगम, अगर वो उसकी पहचान नहीं कर पाता है, तत्समम दंड मर्रति, तो वो जिस वस्तु का वो दावा करने आया कि ये चीज हमारी है, उतना उससे दंड वसूल करो। अगर कोई बराबर पहचान बता देता है कि चीज हमारी है क्योंकि इसमें ये है और ऐसे है, तो वो चीज तो उसको दे दी जाएगी। लेकिन आपने कह दिया कि साहब ये चीज हमें मिली है, अब 10 लोग आ गए और उसमें से किसकी है तो किसी एक की। जो 9 लोग हैं उनके गलत दावे हैं। तो अगर ऐसा कोई गलत दावा वाला आता है, तत्समम दंड मर्रति, तो राजा को उतना ही दंड उसके ऊपर करना चाहिए। राजा लब्ध्वा निधिम दद्यात् द्विजेभ्यो अर्धम द्विजः पुनः विद्वान शेष मादद्यात् सा सर्वस्य प्रफुल्यता। देखिए एक विशिष्ट विधान है, एक विशेष चर्चा है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि राजा को अगर कोई निधि मिल जाती, निधि का अर्थ क्या होता है? कई बार जमीन खोदते हैं और खजाना मिल जाता है। तो अगर ऐसा कुछ राजा को मिलता है तो द्विजेभ्यो अर्धम दद्यात्, तो उसमें से आधी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे देनी चाहिए। और यहां क्या? द्विजः पुनः, द्विजः एक वचन का उपयोग किया, बहुवचन का उपयोग नहीं किया। यानी किसी ब्राह्मण को वो चीज देनी चाहिए। कितनी? आधी, आधी राजा को रखनी चाहिए। विद्वान शेष मादद्यात् सा सर्वस्य प्रफुल्यता। लेकिन अगर यही कोई खोदने में संपत्ति किसी ब्राह्मण को मिले, तो उसको किसी को देने की जरूरत नहीं, उसको पूरे पे उसका अधिकार। आगे क्या कहते? इतरेण निधौ लब्धे। अगर और किसी को इस प्रकार की संपत्ति मिलती है खोदने पे, राजा षष्ठांश माहरे, तो राजा उसको छठा भाग देगा, बाकी का राजा ले लेगा। मान लीजिए किसी सामान्य व्यक्ति को खोदने में, ब्राह्मण के अलावा किसी भी व्यक्ति को, सामान्य अमान्य शब्द का प्रयोग मत कीजिए, एक ब्राह्मण के अतिरिक्त खुदाई होती है, किसी को धन मिल जाता है, तो उस धन पे उसका छठे भाग पे अधिकार है, बाकी राजा के पास जाएगा। षष्ठांश उसको मिलेगा, बाकी राजा के पास जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को मिलता है तो वो पूरा ब्राह्मण अपने पास रखता है। लेकिन अगर राजा को भी कुछ मिलता है तो उसको आधा ब्राह्मण को देना है और आधा अपने पास रख सकता है। अनिवेदित विज्ञातो दाप्यस्तम दंडमेव च। अगर ऐसी कोई संपत्ति मिलती है और कोई व्यक्ति उस संपत्ति की जानकारी राजा को नहीं देता है कि साहब हमको हमारे यहाँ इस प्रकार से निधि की प्राप्ति हुई है, तो उसको दंड करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को दंड किया जाए। वो सब तो ले लिया जाएगा, ऊपर से उसको दंड किया जाएगा। तो आज भी इस प्रकार की प्रथाएं हैं, लेकिन ब्राह्मण शब्द यहाँ से निकल गया है पिक्चर में। ब्राह्मण शब्द यहाँ पिक्चर में से निकल गया है। मुझे मालूम है इसके ऊपर प्रश्न होने भी चाहिए कि ब्राह्मण, लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर अगर आपको प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। देखिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही अलग है। आज भी
जो आपके कॉलेजेस चलते हैं, जो आपके स्कूल चलते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, ये ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले उस समय के कार्य थे। आज ब्राह्मण वो कार्य नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट को करना पड़ता है। आज की भाषा में अगर आप बात करें तो ऐसी कोई निधि अगर गवर्नमेंट को मिलती है तो उसको उसका आधा हिस्सा जो है शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। ये इसका अर्थ आप सीधा सीधा ले सकते हैं। मैं आपको दो एक उदाहरण शास्त्रों से दे रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। गुरु वशिष्ठ हैं, उनके यहाँ विश्वामित्र अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ पहुंच जाते हैं और गुरु विश्वामित्र उनकी पूरी सेना की आगता स्वागता ऐसे करते हैं जैसा कि कभी विश्वामित्र ने किसी राजा के यहाँ जाकर के ऐसा स्वागत सत्कार प्राप्त नहीं किया। और इतने शक्तिमान होने के बाद भी गुरु वशिष्ठ एक झोपड़ी में रहते हैं, एक आश्रम में रहते हैं, एक गाय वही उनके पास धन है, इसके अलावा उनके पास आपको संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं। राम भी उनके यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं, बड़े बड़े राजा उनके यहाँ से पढ़ के चले गए। तो ये ब्राह्मण का एक स्वभाव था, तब उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता था। भरद्वाज ऋषि की बात करें, रामायण में कथा आती है, भरत जब राम को मनाने के लिए निकले तो उनके साथ पूरी सेना थी, अयोध्या की बहुत सारे लोग थे। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा होती है। एक एक अयोध्या वासी की सेवा में एक एक सेवक लग के रहा है, इतने सेवक थे, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की सिद्धियां थी, जिन सिद्धियों के कारण वो सबकी इस प्रकार से सेवा करता है। लेकिन फिर भी वो एक आश्रम में, एक कुटिया में रहते हैं और वो उन सिद्धियों का अपने लिए उपयोग नहीं करते। चलिए वर्तमान काल का एक उदाहरण देते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम, इतना बड़ा नाम, जो व्यक्ति राष्ट्रपति तक रहा, लेकिन उनके पास उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ कमाया किसी न किसी शिक्षण संस्थान के नाम पे उन्होंने कर दिया। तो जितनी भी उनकी संपत्ति है वो सब कहाँ जाती थी? शिक्षण संस्थानों को जाती थी। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ जो है वो आप अगर शिक्षण संस्थान, आप कभी हमारे महाभारत की वीडियो देखिए तो इसमें आपको सभा पर्व में ये उल्लेख पाया जाता है, या आदि पर्व के अंत में है, जहाँ राजसूय यज्ञ हुआ है, उसके बाद सभा पर्व की बात है, राजसूय यज्ञ पूरा हुआ है और दुर्योधन जब धृतराष्ट्र से जाके वर्णन करता है कि युधिष्ठिर के राज्य में क्या क्या है, तो वहाँ इस प्रकार का वर्णन है कि एक एक स्नातक की सेवा में 16 दास दासियां लगे। कल्पना कीजिए, यानी आप जितना अच्छा विद्यार्थी को पढ़ाएंगे ना, राष्ट्र आपका उतना सबल बनेगा। तो यहाँ ब्राह्मण को दे देने का अर्थ यह है कि आप शिक्षा पे उसको खर्च करें। ब्राह्मण शब्द का परेशानी, आज जो ब्राह्मण शब्द से परेशानी है वो जन्म से जो हमने जाति को स्वीकार कर लिया उसकी वजह से है। तो यहाँ जन्म से जाति नहीं हुआ करती थी, इस चीज़ को आप मानेंगे तो इस बात के प्रति आपके मन में कोई विरोध नहीं होगा और कोई गलत बात नहीं होगी। अगर किसी शिक्षण संस्थान को कुछ इस प्रकार का मिल गया है तो इसके ऊपर पूरा उसका अपना अधिकार है, आप इस चीज़ को मान सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का एक ही कार्य हुआ करता था, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति बनाना, ये ब्राह्मणों का काम था। तो ऐसे ब्राह्मण की परिभाषा, क्योंकि यहाँ देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा, आप अगर जाते ही 35वां श्लोक है, सर्वस्य प्रभुर्यतः, 35वें श्लोक की अंतिम पंक्ति देखिए, क्योंकि वो विद्वान शेष माता, द्विज को दीजिए, द्विज अगर विद्वान है, वहां शब्द का क्या प्रयोग किया है? यहां ब्राह्मण कर्मकांडी शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर वो विद्वान है तो शेषम आदयात सा, तो वो सब कुछ अपने पास रख सकता है, सर्वस्य प्रभुर्यता, क्योंकि वो सबका स्वामी होता है। तो अगर हम यहाँ सिर्फ शब्दों के अर्थ पे जाएंगे तो समस्या रहेगी। यहाँ कहा है कि अगर वो ब्राह्मण विद्वान है, विद्वान है इसका मतलब वो लोगों को विद्या का दान देता होगा, तो उसका पूरा पूरा अधिकार पूरी संपत्ति पे होता है। और राजा को भी अगर कोई ऐसी निधि मिलती है तो इस पे भी आधा अधिकार उसका होता है। यहाँ आकर के आपका जो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसका पहला जो मातृका प्रकरण है वो पूर्ण होता है। तो कल से हम ऋणादान प्रकरण है, अगर वो कोर्स में है तो उसको हम कल से पढ़ेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।